CNS और सेंट्रल नर्वस सिस्टम ये हमारे पास हमारी बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। एंड व्हाट डज दिस मीन्स, तो इसको समझने के लिए पहले एक पूरी तरतीब समझ लें नर्वस सिस्टम्स की अलोंग विद योर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो आई एम गोना राइट वर्सेस एंड आई एम गोना राइट PNS. PNS stands for peripheral nervous system. Peripheral nervous system. So we are going to compete or we are going to differentiate between a central nervous system and a peripheral nervous system. Now इसको समझने के लिए जरा इस तरह से समझिए कि मिसाल के तौर पे ये रहा आपका ब्रेन। हमें से बहुतों का दिमाग जो है डब्बे की तरह है, तो मैंने दिमाग को भी यहाँ डब्बा ही बनाया है। तो ब्रेन एक पॉइंट यहाँ आ गया। नाउ अराइजिंग फ्रॉम आवर ब्रेन वी हैव ए स्पाइनल कॉर्ड। हमारे ब्रेन से निकल रही है क्या चीज? स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन एंड देन वी हैव द स्पाइनल कॉर्ड। अब देखो मिसाल के तौर पर आपके सामने खड़ा हूं, ये आपके पास यहाँ पर नहीं, इसको यहाँ होना चाहिए थोड़ा सा। ओ यस, ये बेहतर है ना। लुक एट दिस, दिस इज द ब्रेन। यहाँ ब्रेन है और यहाँ से पीछे स्पाइनल कॉर्ड निकल के जा रही है। सो यही सेम चीज यहाँ पर मैंने बनाई हुई है, वो सेम आपको यहाँ पर भी अंदाजा हो रहा है। These two structures, brain and spinal cord, are present in the central axis of the body. Body के सेंटर में मौजूद हैं। इस वजह से इस पूरे सिस्टम को, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम नाम दे रहे होते हैं as the CN और S, as CNS, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का नाम हम इसको दे रहे होते हैं। अच्छा, एक चीज और, जैसे यहाँ खदीजा ने यहाँ मेंशन किया, सर एक्सियल कवर्ड भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं और लोग यूज करते हैं, लेकिन यहां पर एक छोटे से फर्क के साथ यूज करते हैं कि यूजुअली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द नर्व्स, द नर्वस सिस्टम, द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, वी यूज द वर्ड सेंट्रल। और जब हम इसी के अतराफ में बोन्स की बात करते हैं, यानी स्केलेटन की बात करते हैं, स्कल की एंड देन रिब्स एंड देन लाइक दैट पेक्टोरल, आपके पास जो गर्डल्स वगैरह आ जाते हैं, तो उस वक्त हम वर्ड यूज करते हैं एक्सियल, एक्सिस पे होती है। दोनों का मतलब सेम है, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस क्रिएट करने के लिए हमने दो मुख्तलिफ अल्फाज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फॉर नर्वस सिस्टम यूजिंग द वर्ड सेंट्रल एंड फॉर द स्केलेटल सिस्टम यूजिंग द वर्ड एक्सियल। असल में दोनों के मतलब सेम ही है कि सेंटर में यानी बीच में किसी चीज के मौजूद कोई हिस्सा हो, उसके लिए हम ये दोनों वर्ड इस्तेमाल करते हैं। नाउ अराइजिंग फ्रॉम दीज ब्रेन एंड दिस स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होने वाली अब आप देख सकते हैं, ये ऐसे लग रहा है जड़ें हैं कोई, ये मुझे गाजर लग रही है, पता नहीं क्यों गाजर होती है ना इस तरह की। खैर कोई बात नहीं। तो ये जो गाजर नुमा जो स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है विद योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सम नर्व्स अराइजिंग फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसकी खास बात क्या कि ये है अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से हट के दूर की तरफ। सो एनीथिंग दैट्स एक्सटेंडिंग और प्रोट्रूडिंग from away from the center, it will be regarded as the peripheral region of a central structure. कोई भी ऐसी चीज जो सेंटर से दूर की तरफ जाए उसको हम पेरिफेरी कहते हैं। पेरिफेरी कहते हैं बाहर की तरफ होना। तो चूंकि ये जो रेड वाली नर्व्स मैंने बनाई हैं ये सेंटर से बाहर की तरफ है, तो इनको हम नाम देते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बीच में हो तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो पेरिफेरल और सेंट्रल का फर्क समझ में आ गया कि बॉडी के सेंटर में जो जो चीजें मौजूद वो सेंट्रल, और उनसे जो साइडों पे निकल रही हैं वो क्या हो गई? पेरीफेरल। पेरीफेरल, ओके। नाउ सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, सेंट्रल नर्वस, दोबारा बता देता हूं, मैंने कहा देखो सेंटर ऑफ द बॉडी में ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, बॉडी के बीच में जो नर्वस सिस्टम है, नर्व्स का मजमुआ, उसको हम कह रहे हैं सेंट्रल, और सेंटर से जो साइडों पे निकले वो कहलाता है पेरिफेरल, यानी पेरिफेरी, साइडों पे निकलने वाला। तो सेंटर से साइड पे निकलने वाला पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब यहां पर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में और सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में एक एक छोटी सी बात याद रख लीजिएगा, मैं यहां लिख भी देता हूं।
सेंट्रल नर्वस सिस्टम सीएनएस में एक खास किस्म का न्यूरॉन होता है, उसको हम कहते हैं इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन, आई एम गोना राइट इट रिलेटिवली बिगर। इंटर न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन वो न्यूरॉन के जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद होता है, इसको हमने नाम दिया हुआ है इंटर न्यूरॉन का, क्योंकि इंटर, आप लोगों ने देखा होगा ना इंडियन फिल्म में भी आता है इंटरमिशन, मूवी का बीच का पोर्शन होता है वो। अभी आप तो नहीं, लेकिन अगले 2 साल के बाद आप इंटरमीडिएट में चले जाओगे। इंटरमीडिएट का मतलब क्या है? अभी इंटरमिशन हो या इंटरमीडिएट हो, ये सब क्या है? इसका मतलब होता है बीच में, किसी चीज के बीच में होना। यानी एक चीज यहां से आ रही है, बीच वहां को जा रही है, तो यहां से आने वाली ये पहली चीज हो गई, ये दूसरी चीज सेंटर में बीच, और फिर ये तीसरी चीज जो दूसरी तरफ जा रही है। तो 3 चीजें, पहली बीच, दूसरी बीच वाली को हम क्या कह रहे हैं? इंटर न्यूरॉन का मतलब वो न्यूरॉन जो बीच में मौजूद है। किसके बीच में? यहां पर बीच में। तो इनको हम क्या नाम देते हैं? इंटर न्यूरॉन। इनको इंटर न्यूरॉन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सेंट्रल पोर्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम में मौजूद है। बात समझो कि नहीं समझे? ऊपर से तो नहीं चली गई ये बात। तो न्यूरॉन की वो टाइप, 3 टाइप्स होती है न्यूरॉन की। न्यूरॉन की वो टाइप जो सेंटर में मौजूद है उसको हम कह रहे हैं इंटर। इंटर किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? बीच होना किसी का सेंटर होना। जैसे फिल्मों में इंटरमिशन, अब मूवी का आधा हो गया, 3 घंटे की फिल्म थी, 1.5 घंटा हो गया, 1.5 घंटा बाकी, इंटरमिशन है, इंटरमिशन। इसी तरीके से आप जो पढ़ते हुए आ रहे थे अपनी जिंदगी में, उसमें आपने मैट्रिक क्लास तक पढ़ा, ये एक हिस्सा हो गया। उसके बाद 2 साल बीच के हैं, उसके बाद ग्रेजुएशन है। तो ग्रेजुएशन और मैट्रिक के दरमियान का जो हिस्सा उसको हम कह रहे हैं इंटरमीडिएट। तो इंटर का मतलब क्या हुआ? बीच होना, किसी चीज का बीच में होना। भाई बोलो, समझो बात को। अच्छा, इंटर न्यूरॉन के बाद हमारे पास 2 और चीजें हैं जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आती हैं। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 टाइप के न्यूरॉन्स आते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 टाइप के न्यूरॉन्स आते हैं। पहला न्यूरॉन आपके पास होता है, जो न्यूरॉन की टाइप होती है वो होती है मोटर न्यूरॉन, और दूसरा होता है सेंसरी न्यूरॉन। तो मोटर एंड सेंसरी 2 न्यूरॉन्स की टाइप्स होती हैं। अब देखो उस तस्वीर को दोबारा इमेजिन करो जो मैं पीछे भी बता रहा था। वो तस्वीर क्या थी? वो तस्वीर ये थी, यहां से एक चीज आई इंटर बीच में, यहां से चली गई तीसरी चीज, ठीक है? तो पहली बीच वाला इंटर और जाने वाला तीसरा। अब इसमें याद रखिएगा कि जब कभी मिसाल के तौर पे मैं आता हूं, मैं खड़ा हूं किसी जगह पे और मैं कहता हूं, मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूं यहां पर, ये क्या लिखा है मैंने? अब जब मैंने बोला ये क्या लिखा है, आपने इसको पढ़ते ही क्या कहा? ए। आपने क्या कहा? ए। अब जरा समझो बात को। ए आपने कैसे कहा? आई एम लुकिंग एट दिस। मैं इसको देख रहा हूं, मैंने इसको देखा, और इसको देखने के बाद क्या हुआ कि मैंने विजन लिया, मैंने तस्वीर उठाई दिमाग में, आंखों ने तस्वीर उठाई, आंखों ने तस्वीर देखी, तस्वीर जो हमने सिग्नल्स पिक किए अपनी आंखों के जरिए, वो सिग्नल्स उठ के गए हमारे ब्रेन तक, और ब्रेन से फिर हमारी जबान पे आए ए। इसको मैं लिखता हूं आपके सामने ताकि आप ये मसला समझ सको। ये मसला समझना जरूरी है, वरना इसके बगैर हमारी लाइफ नहीं चलेगी। ये मसला समझना जरूरी है। देखो मिसाल के तौर पे हमारे पास ये हो गई आईज से हमने चीज एक देखी, हम गए ब्रेन के पास। सिग्नल कहां गया? ब्रेन के पास। और ब्रेन से सिग्नल गया टंग के पास। जबान ने बोला ना ए, जबान बोल रही ना ए, तो आंखों ने सिग्नल उठाया, ब्रेन ने प्रोसेस किया, हाँ इसका मतलब ए है, ए फॉर एप्पल, और ब्रेन ने फिर जबान से कहलवाया ए। समझो कि नहीं समझे? यहां तक सब समझो? यहां पर किसी बंदे को किसी बात से कोई इख्तलाफ, कोई मसला, कोई परेशानी? नहीं सर ये पता नहीं क्या बोल रहे हैं आप। ओके, अब सुनो एक बात। आईज ने, आंखों ने सेंस किया, सेंस। So the type of neuron which are used by your eyes for capturing this image, वो कौन से थे? सेंसरी न्यूरॉन्स। क्योंकि उन्होंने सेंस किया,
5 सेंस ऑर्गन्स है ना, तो आंखों से हमने सेंस किया इसको, किसको, ये ए लिखा हुआ है, हमने आंखों से सेंस कर लिया। अब इसके बारे में हमने अपने दिमाग से काम लेना है। दिमाग क्या करेगा, दिमाग बोलेगा अच्छा ये ए है, ए फॉर एप्पल, ए फॉर अमेरिका, ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर कहेंगे कि ब्रेन ने इस्तेमाल किया इंटर न्यूरॉन को। अरे इंटर न्यूरॉन क्या मतलब, अब एक और मतलब समझो इंटर का। इंटर के अभी हमने 2 एग्जांपल समझी थी, इंटरमिशन एंड इंटरमीडिएट। दोनों का मतलब क्या है, बीच में होना। दोनों का मतलब क्या है, बीच में होना किसी चीज के। अभी देखो आईज और टंग के बीच में कौन है, ब्रेन। आईज ने सिग्नल भेजा ब्रेन को, ब्रेन ने सिग्नल आगे भेजा टंग को, तो बीच में हो गया। यहां पर वर्ड इस्तेमाल हो गया इंटर। इंटर का वर्ड एक और चीज के लिए भी इस्तेमाल होता है, और अंग्रेजी में हम उसको कहते हैं इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है, मैं कोई बात कहना चाह रहा था, आपने मेरी बात को गलत इंटरप्रेट कर दिया। इंटरप्रेट गलत मतलब करने का, आपने मेरी बात का मतलब गलत लिया है, मेरी बात को गलत तरीके से असेस किया, मेरी बात को आप सही तरीके से समझ ना सके। तो इंटरप्रिटेशन का वर्ड भी इस्तेमाल होता है, जिसका शॉर्ट होता है इंटर। तो अब इंटर के 2 मतलब निकल आए। एक मतलब निकल आया बीच, एक मतलब निकल आया किसी चीज का समझाना, किसी चीज को एक्सप्लेन करना, किसी चीज को प्रोसेस करना। अब मिसाल के तौर पे मैंने इस वर्ड को देखा, तो मेरे ब्रेन ने इसको प्रोसेस किया, इस विजन को जो सेंसरी न्यूरॉन लेके आए। क्या विजन को उन्होंने प्रोसेस किया, उन्होंने कहा ये चीज हम पहले याद भी कर चुके, देख भी चुके, ये चीज क्या है, इसको हम ए कहते हैं। प्रोसेस कर लिया आपने, आपने इसको आगे सेंड किया। चूंकि आपने इसको प्रोसेस किया, इसको एक्सप्लेन किया, इसको दोहराया, समझा, तो इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का शॉर्ट फॉर्म क्या है, इंटर। समझो मेरी बात की नहीं समझे, तो इंटरप्रिटेशन और इंटर ये वर्ड हो गया आपके पास। अच्छा, फिर दूसरी बात मैंने कहा देखो इंटर का वर्ड दूसरे तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं। क्यों इस्तेमाल करते हैं, इंटर का मतलब होता है किसी चीज के बीच में होना। और किसके बीच में होना, हमारे पास सेंसरी यानी आईज और टंग के बीच में जो न्यूरॉन मौजूद है वो क्या कहलाएगा, इंटर न्यूरॉन। क्लियर हो गए, और वो ब्रेन का न्यूरॉन है, समझ में आ गई। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो जो न्यूरॉन होंगे वो कौन से होंगे, वो इंटर न्यूरॉन होंगे। यहाँ पर बात लिख दी, यहाँ पर आपने देख भी ली। अच्छा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी जो इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है आईज से या कहीं और से, वो सेंसरी, वो कौन सा किसका पार्ट है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। और आगे सुनो, एक और सुनो, ब्रेन अब जब इंफॉर्मेशन भेजेगा टंग को कि आपने जाना है और जाके जबान से अदा करवाना है ए का वर्ड, ए का वर्ड, तो आप यहाँ लिखोगे, आप यहाँ लिखोगे कि यहाँ पर हमारे पास वर्ड इस्तेमाल होगा, जो न्यूरॉन इस्तेमाल होगा, जो न्यूरॉन की टाइप इन्वॉल्व होगी, उसको हम कहते हैं मोटर न्यूरॉन। क्या कहते हैं, मोटर न्यूरॉन। अब देखो सेंसरी ने सेंस किया, इंफॉर्मेशन लेके आया, ब्रेन ने उसको इंटरप्रेट किया और किसके जरिए से अदा करवाया, मोटर के जरिए से अदा करवाया। तो एक कनेक्शन यहां से आया इंटर बीच में और आगे चला गया, 1 आने वाला, 2 बीच में, 3 जाने वाला। शुरू में ये बात बोली थी, वही बात आपको यहां पर भी नजर आ रही है। तो इसको कभी ना भूलना कि हमारे पास सर आईज टू सेंसरी, ब्रेन टू इंटर एंड टंग थ्रू मोटर। यहां पर एक वर्ड यूज कर लें, आईज थ्रू सेंसरी, ब्रेन में इंटर और टंग थ्रू मोटर न्यूरॉन्स इंफॉर्मेशन पास होती है। यानी ब्रेन ने अगर टंग को इंफॉर्मेशन देनी है तो कौन से न्यूरॉन के जरिए, थ्रू मोटर न्यूरॉन। अगर आईज ने सेंस की कोई चीज तो किसके जरिए सेंस की, थ्रू सेंसरी न्यूरॉन्स। और ब्रेन ने इंटरप्रिटेशन की तो ब्रेन इज मेड अप ऑफ इंटर न्यूरॉन्स। ये यहां पर छोटे छोटे से वर्ड्स का फर्क है, इस वर्ड के फर्क को समझ के बात को समझिएगा, ठीक है। तो ब्रेन जो है वो बना हुआ है इंटर न्यूरॉन से। आंखें सेंसरी न्यूरॉन से नहीं बनी हुई, आंखें पिक करती इंफॉर्मेशन को थ्रू सेंसरी न्यूरॉन, बात समझो। और टंग भी मोटर न्यूरॉन से नहीं बना हुआ, लेकिन टंग के पास जो इंफॉर्मेशन आती है वो किससे आती है, मोटर न्यूरॉन से। मेरी बात समझ गए सारे बच्चे, मेरी बात समझ रहे हो, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, हेलो हेलो, ओके। सो ये चीज कभी ना भूलिएगा। अब यहां एक छोटे सा आपकी आसानी के लिए एक चीज बना देता हूं, हो सकता है आपको आसानी हो जाए। अब जरा मेरी बात समझो, देखो वो न्यूरॉन जो इंफॉर्मेशन लेके आएगा, यहां पर इंफॉर्मेशन लेके आएगा, वो बताओ सेंसरी होगा या मोटर होगा। जो इंफॉर्मेशन लेके आएगा टुवर्ड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड,
जो इंफॉर्मेशन लेके आ रहा है ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, वो सेंसरी होगा या मोटर न्यूरॉन होगा? सेंसरी होगा या मोटर न्यूरॉन? हेलो, वो सेंसरी न्यूरॉन होगा। यहां पर मैं लिख रहा हूं बड़ा सा एस, ये लो भाई एस आ गया, ठीक है। अच्छा, अब जो इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है फ्रॉम दी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, जो इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है फ्रॉम दी ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, अब इंफॉर्मेशन आपने उठा ली। अब ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो इंफॉर्मेशन आगे की तरफ लेके जा रहा है भैया, वो कौन होगा? वो होगा आपके पास, वेरी गुड, एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मोटर न्यूरॉन होगा। सारे बच्चे मेरी बात को समझ गए? सारे बच्चे समझ गए मेरी बात को? यहां पर क्या बात हो रही है भैया? ओके, वेरी गुड, बेहतरीन हो गया, गुड है। अब ये बेसिक बातें समझ में आ गई हमें कि हमारा नर्वस सिस्टम काम कैसे करता है, सेंट्रल की क्या जिम्मेदारियां हैं, पेरिफेरल की क्या जिम्मेदारियां हैं। अब हम अच्छे तरीके से चल सकते हैं। एंड नाउ वी कैन मूव ऑन टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, विच इज योर ब्रेन। ब्रेन के ऊपर चल सकते हैं।